Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear means ऐसी जगह जहाँ मन में दिमाग में कोई डर ना हो. Know the poet Rabindranath Tagore 1861 to 1941 was born at Zorasanko in Kolkata. He was born of a highly cultured family. Rabindranath Tagore 1861 में बॉर्न हुए थे एंड 1941 में उनकी डेथ हुई थी. ये कोलकाता के जोरासांको में बॉर्न हुए थे. ही वॉज बॉर्न ऑफ अ हाईली कल्चर्ड फैमिली. ये एक हाईली कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज वर्सटाइल क्रिएटिव जीनियस एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ थ्रू पोइट्री, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स, ड्रामाज एंड पेंटिंग्स. वर्सटाइल मीन्स जिसमें कई सारे एक साथ गुण हों. तो उनकी ये जो वर्सटाइल क्रिएटिविटी है ये उसी से पता लगती है कि वो पोइट्री, नावल, शॉर्ट स्टोरी, सॉन्ग्स, ड्रामास, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ों में जीनियस थे. रविन्द्रनाथ टैगोर्स हाई स्कूल पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल. हाई सोशल. रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सामाजिक, राजनीतिक एंड दार्शनिक जो सोच थी वो इंडियन लोगों पर उन्होंने इस चीज़ पर बहुत असर डाला उनके माइंड्स में. ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. उनको लिटरेचर के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. His song Jan Gan Man has been adopted as a national anthem of India and Amar Sonar Bangla is the national anthem of Bangladesh. उनका जो सॉन्ग है जन गण मन, जैसा कि आपको पता है ये नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है, ये उन्होंने ही लिखा है. एंड आमर सोनर बंगला ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है और ये भी उन्होंने ही लिखा है. ही एस्टेब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी, अ मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन. Conferred the knighthood in 1919. He renounced it after the Jallianwala Bagh massacre. उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी. विश्व भारती यूनिवर्सिटी मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के इतिहास में बहुत बड़ा लैंडमार्क रही है. कॉन्फर्ड द नाइटहुड इन 1919 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई. नाइटहुड एक उपाधि होती है. और ही रिनाउंस्ड इट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर. और उन्होंने ये जो उपाधि थी ये जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके बाद छोड़ दी थी. नाउ पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोएम जब लिखी थी जब हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था. तो बेसिकली ये जो पोएम है एक प्रेयर है कि हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा. तो ये उसी बारे में पोएम है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. वो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ मन में दिमाग में किसी का कोई डर ना हो. मीन्स उस टाइम की ये पोएम है जब हमारा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था. तो मतलब इंडियंस के दिमाग में ब्रिटिशर्स का कोई डर ना हो. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उन्हें सिर नीचा करके नहीं सिर ऊंचा करके, सेल्फ रिस्पेक्ट से सिर ऊंचा करके वो रहें. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर एडुकेशन फ्री हो. एडुकेशन के मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो. अपर कास्ट, लोअर कास्ट, किसी भी तरीके से सबके लिए एजुकेशन फ्री हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. एंड दुनिया में कहीं भी देश बटा हुआ ना हो. ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स मीन्स छोटे छोटे पीसेस. तो छोटे छोटे पीसेस में ना बटा हुआ हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स रंग, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर लोग में भेदभाव ना हो. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. जहाँ पर लोग बिल्कुल सच बोलें, जहाँ दिल से सच्चाई निकले, मीन्स झूठ फरेब ना हो. एंड वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहाँ पर टायरलेस मीन्स बिना थके, स्ट्राइविंग मीन्स मेहनत. तो लोग बिना थके मेहनत करें, बिल्कुल इतनी मेहनत करें कि वो बिल्कुल परफेक्शन की ओर काम करें. तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं कि हमारा जो देश हो इस तरह का हो कि यहाँ पर लोग सर उठा के जिए, उन्हें किसी तरह का कोई डर ना हो, डर के ना जिए, सबके लिए एजुकेशन फ्री हो.
किसी तरह का कोई भेदभाव लोगों में ना हो और लोग सच्चाई के पथ पर चलें और खूब मेहनत करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, रीज़न मीन्स लॉजिक, जहाँ पर लोग लॉजिक की बात करें, लॉजिक की बात को क्लियर स्ट्रीम एक साफ नदी से कंपेयर करा गया है कि कोई लॉजिक की बात होती है तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, और ऐसी नदी, ऐसी लॉजिक अपना रास्ता ना खोए कैसी जगह पर, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, सूखे डेजर्ट, सैंड ऑफ डेड हैबिट मीन्स अंधविश्वास, इन सब जगहों पर अपना रास्ता ना खोए मीन्स सूखे रेगिस्तान की तरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना बंद हो जाएं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, दी मीन्स यू, तो जहाँ पर दिमाग आगे की ओर चले, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर लोगों की सोच और काम खुले दिमाग से हो मीन्स उसमें किसी तरह का कोई नैरो माइंडेडनेस ना हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, फादर यहाँ पर गॉड के लिए कहा गया है, तो वो कहते हैं ऐसे आज़ाद देश में, ऐसे आज़ाद देश स्वर्ग में मेरे देश को जगा दो। ये पोएम ईश्वर से देश को दुष्टता से सुरक्षित रखने की प्रार्थना है, जहाँ लोगों को डर ना हो, लोग ओपन माइंडेड हो, बिना रुके बिना थके वे परफेक्ट काम कर सकें, उनके दिमाग में किसी तरह का कोई अंधविश्वास, जाति भेदभाव ना हो। इस तरह के देश की वो कल्पना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, जल्दी से जल्दी हमें आज़ादी से छुटकारा मिले, आज़ादी मिले। And this poem is a prose translation of the original Bengali poem चिट्ठ जेठा भाई सुनिया, translated by the poet himself। और ये जो पोएम है ये बंगाली पोएम है, ओरिजिनल बंगाली पोएम है, चिट्ठा जेठा भाई सुनिया, उसकी ट्रांसलेटेड ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और ये खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द पोएम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।